रामा मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पहले हम पढ़ चुके थे संविधान सभा की विशेषता। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की प्रस्तावना। संविधान सभा की प्रस्तावना से अनेक तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो है पूरे प्रस्तावना को याद रहने पर ही क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिएगा, प्रस्तावना से जो है अनेक तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम इसे कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं जहां से पूरे प्रस्तावना का क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। देखिएगा, लेकिन प्रस्तावना पढ़ते समय आप प्रस्तावना जो है अपने पास रख लीजिएगा, ताकि प्रस्तावना जब पढ़ें तो समझ में ज़्यादा आ सके। प्रस्तावना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक स्वरूप कह सकते हैं। क्या है? तो एक स्वरूप कह सकते हैं जो उद्देशिका के रूप में पेश की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश की थी। लेकिन संविधान सभा में प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 और दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 और तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव पेश की और यह 22 जनवरी 1947 को अस्वीकृत की गई, अर्थात इसे स्वीकार कर ली गई। वही उद्देशिका आज वर्तमान में प्रस्तावना का एक उभरता हुआ रूप है। लेकिन हम प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो हम पूरे प्रस्तावना को शॉर्ट फॉर्म में लिखें, जहां से पूरा क्वेश्चन हल हो सके। लेकिन देखिएगा, अलग अलग व्यक्ति का कहना है कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान सभा की आत्मा है। लेकिन कुछ व्यक्ति ने कहा परिचय पत्र है, जन्म पत्री है, उद्देशिका है। लेकिन इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिएगा कि कौन से व्यक्ति ने क्या कहा। लेकिन इसके पहले हम बता चुके थे संविधान सभा के स्रोत में। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख ले। देखिएगा कि संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या तो प्रस्तावना की भाषा पूछेंगे कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। और जबकि पूछेंगे प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, तो यूएस अमेरिका से। कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। और प्रस्तावना में पूछेंगे न्याय कहाँ से लिया गया है, तो रूस। कहाँ से लिया गया, तो रूस के संविधान से लिया गया है। लेकिन आइए देखते हैं, एक पॉइंट के हम लिख दिए हैं और उसे हम बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे और पढ़ते पढ़ते समझते भी चलेंगे, ताकि हमें याद भी रह सके। देखिएगा, पहला जो लिखी है, देखिएगा प्रस्तावना है। क्या? तो प्रस्तावना। देखिएगा, भाषा पूछेंगे प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आप पूछेंगे कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना में न्याय रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, तो रूस के संविधान से लिया गया है। अगर हम कुछ पॉइंट ना लिखे हैं तो जो बोलते हैं उसे ध्यान से सुनकर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे जो है उद्देशिका। क्या है, तो उद्देश्य का। देखिएगा, बोल दिए थे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश की गई, लेकिन अस्वीकृति अर्थात इसे स्वीकार 22 जनवरी 1947 को की गई थी। आइए देखिएगा आगे। क्या है, तो कथन है। क्या है, तो कथन कि प्रस्तावना को कौन से व्यक्ति ने क्या कहा, उसे हम पहले पढ़ लेते हैं, तब हमें आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, पहला जो है प्रस्तावना को
राजनैतिक जन्मपत्र किसने कहा? प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्र किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा। अब आगे जो है देखिएगा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ठाकुरदास भार्गव। कौन है? ठाकुरदास भार्गव। जबकि भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान सभा की आत्मा कहा है। संविधान सभा की आत्मा का है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का वर्णन है। अनुच्छेद 32 में किसका वर्णन है? तो संवैधानिक उपचारों का वर्णन है। लेकिन संवैधानिक उपचारों का वर्णन जो भाग 3 के अंतर्गत आता है, जो 12 से कितने तक है? तो 35 की तक वर्णित है। देखिएगा, और उसी में जो है मैग्ना कार्टा का वर्णन है। आइए देखते हैं आगे जो है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? तो अर्नेस्ट वर्कर। किसने कहा? तो अर्नेस्ट वर्कर ने कहा। आगे देखते हैं, संविधान शरीर है और प्रस्तावना उसकी आत्मा है। यह किसने कहा? तो सुभाष कश्यप। आगे जो है संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो एन.ए. पालकी वाला ने कहा। प्रस्तावना जो है क्या है? तो एक भूमिका है। प्रस्तावना क्या है? तो एक भूमिका है। ऐसे में पूछेगा कि प्रस्तावना भूमिका की तरह होते हैं, जो संविधान की विषय वस्तु को क्या करते हैं? तो व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? तो व्यक्त करते हैं। देखिएगा, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसे ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, प्रस्तावना के क्या? तो तत्व। प्रस्तावना के क्या? तो तत्व। प्रस्तावना के तत्व को हम कुछ भागों में बांट दिए हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। देखिएगा, पहले जो हम बांटे हैं संविधान का स्वरूप। क्या बांटे हैं? तो संविधान का स्वरूप। दूसरा जो है शक्ति का स्रोत है। तीसरा जो है आदर्श या उद्देश्य है। और चौथा जो है लागू होने की तिथि है। देखिएगा, संविधान का स्वरूप में जो बातें हैं, देखिएगा, संप्रभुता है। क्या? तो संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, और क्या? तो गणराज्य है। आगे है देखिएगा क्या? तो शक्ति का स्रोत में जो है भारत की क्या? तो जनता है। शक्ति के स्रोत में क्या? तो भारत की जनता है। और आदर्श उद्देश्य में देखिएगा न्याय है। आदर्श उद्देश्य में क्या? तो न्याय है। तो पूछेंगे भारत के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। देखिएगा, 3 प्रकार के न्याय जो है कौन कौन है? देखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जबकि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और क्या? उपासना की स्वतंत्रता है। इसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। जैसे है देखिएगा, यह जो है पूरे बुक से जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखे। यह जो है एक नोट की तरह हम बना दिए ताकि इसे पढ़ने में आसानी हो। देखिएगा, आगे जो है समानता है। क्या है? तो समानता है। प्रतिष्ठा और क्या? तो अवसर की समानता। प्रतिष्ठा क्या? तो अवसर की समानता। पूछेगा समानता कितने? तो 2 है। लेकिन व्यक्ति की गरिमा, एकता और क्या? तो अखंडता। व्यक्ति की गरिमा क्या? तो एकता और क्या? तो अखंडता है। इसी में देख लीजिएगा, यहाँ तो देख लिए, लेकिन देखिएगा संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। इसे हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन देखिएगा, यहाँ कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, इसे हम पहले पढ़ लेते हैं। देखिएगा, इधर थोड़ा सा जगह नहीं था, इधर लिख दिए हैं। देखिएगा, संप्रभुता जो है यहाँ लिखे। संप्रभुता समझिएगा, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। संप्रभुता का अर्थ होता है, संप्रभुता माने सभी। संप्रभुता का अर्थ क्या है? सभी, अर्थात स्वतंत्र निर्णय लेने की क्या? तो क्षमता। देखिएगा,
आगे जो है देखिएगा, संप्रभुता के ही अंतर्गत है, संप्रभुता के अंतर्गत है सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। सरकार जो होते हैं, सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। देखिएगा, समस्त निर्णय लेने की क्षमता, कोई बाहरी या आंतरिक दबाव मानने के लिए बाध्य नहीं। कोई आंतरिक अर्थात भारत के अंदर और जो है बाहरी अर्थात जो भारत के बाहर है उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। कौन है? तो सरकार। देखिएगा, शासन संबंधी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता किसके पास है? तो भारत की जनता के, सरकार के पास है। देखिएगा, और समाजवादी है दूसरा जो है, क्या? तो समाजवादी है। देखिएगा, उत्पादन वितरण, क्या है? तो उत्पादन वितरण के साधनों पर जनता का समान अधिकार हो। उत्पादन वितरण के साधनों पर जनता का क्या? तो समान अधिकार हो। लेकिन मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। पूछेंगे, समाजवादी का उल्लेख मूल संविधान में था, तो इसका उल्लेख नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। भारत में क्या? तो भारत में समाजवाद का मतलब होता है, भारत में समाजवाद का मतलब होता है लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या होता है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है। समाजवाद के ही अंतर्गत ही आर्थिक समानता की बात करता है। आर्थिक समानता की बात कौन करता है? तो समाजवाद करता है। कौन? तो समाजवाद। देखिएगा, आय के मध्य असमानता को दूर करना, आय के मध्य असमानता को दूर कौन करता है? तो समाजवाद दूर करता है। कौन करता है? तो समाजवाद दूर करता है। लेकिन पूछेगा, आर्थिक समानता की बात करता है, आय के मध्य असमानता को दूर करता है, और जीवन स्तर की असमानता को दूर कौन करता है? तो समाजवाद ही करता है। तीसरा जो लिखे हैं, पंथ निरपेक्ष लिखे हैं। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष है क्या? तो धर्मनिरपेक्ष है। अगर नहीं जना रहा है तो हम जो बोल रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक सुनकर अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कहीं कहीं जो है आपको नहीं दिखता होगा। देखिएगा, क्या? तो पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष है। देखिएगा, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। लेकिन इसका जो अर्थ होता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत है क्या? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके अलावा है, भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। भारत में अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं और सभी धर्मों को संविधान जो है एक समान मानते हैं। देखिएगा, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों की उन्नति में योगदान कौन करता है? तो धर्मनिरपेक्ष संविधान में, संविधान की जो प्रस्तावना में लिखी। आगे जो है लोकतांत्रिक है। क्या है? तो लोकतांत्रिक में जो होता है विधि का शासन होता है। लोकतांत्रिक में क्या होता है? तो विधि का शासन होता है। लोकतांत्रिक में जो होता है विधि का शासन में देखिए कौन कौन होते हैं? तो विधायपालिका, कार्यपालिका और क्या होते हैं? तो न्यायपालिका होते हैं। इसी में जो है व्यक्ति विशेष होते हैं, लेकिन लोगों की शक्ति क्या होती है? तो ज्यादा। व्यक्ति विशेष अर्थात कम होने पर भी, व्यक्ति कम होने पर भी विशेष ज्यादा या कम होने पर भी लोगों की शक्ति क्या होते? तो ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? तो ज्यादा। ये कम का सिंबल नहीं है, ज्यादा का सिंबल है। आगे देखते हैं जो क्या? तो गणराज है। क्या? तो गणराज है। पूछेंगे, राज्य के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। गणराज राज्य का शासन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है।
प्रधानमंत्री का उल्लेख जो है अनुच्छेद कितना है 74 या 75 में होगा। लेकिन देखिएगा राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना चाहिए तो 35 वर्ष चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितना चाहिए तो 25 वर्ष चाहिए। कितना तो 25 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वंशानुगत नहीं, वह निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं तो निर्वाचित होते हैं। आगे जो है देखिएगा क्या तो लागू होने की तिथि, क्या है तो लागू होने की तिथि है। देखिएगा आदर्श या उद्देश्य पढ़ लिए, व्यक्ति की गरिमा पढ़ लिए, एकता और अखंडता देखिएगा। थोड़ा सा देखिएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कितने शब्द जोड़े गए तो 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए हैं तो 3 शब्द जोड़े गए हैं। देखिएगा समाजवादी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया। अखंडता 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया। इसके अलावा जो है लागू होने की क्या तो तिथि, भारत का संविधान जो हुआ था 26 नवंबर 1949 को जो था अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित या बन के क्या हो गया तो तैयार हो गया था। लेकिन भारत का संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आइए देखते हैं कुछ बिंदु आगे हैं। देखिएगा प्रस्तावना संविधान का अंग है अथवा नहीं। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है अथवा नहीं। कोई व्यक्ति मानते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और कोई व्यक्ति मानते हैं प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसे देखिएगा। आइए आगे देखते हैं क्या थे तो प्रस्तावना संविधान का अंग है अथवा नहीं। देखिएगा बेरोबरी केस में क्या है, बेरोबरी केस में जो है भारत संघ बेरोबरी केस पूछेंगे कब आया था 1960 में आया था। इसमें बोला गया था प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना जो है संविधान सभा का अंग नहीं है। जबकि देखिएगा गोलकनाथ केस 1967 प्रस्तावना संविधान की आत्मा है लेकिन भाग नहीं। गोलकनाथ केस में कहा गया था प्रस्तावना संविधान की आत्मा है लेकिन उसका भाग नहीं है। केशवानंद भारतीय बनाम केस में कहा गया था 1973 में जो आया था प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन मौलिक ढांचे को छोड़कर। केशवानंद भारतीय बनाम में कहा गया था देखिएगा प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन मौलिक ढांचे को छोड़कर। आगे जो है मिनर्वा मिल केस जो आया था 1980 में आया था। कितना 1980 में आया था। इसमें जो कहा गया प्रस्तावना क्या तो संविधान सभा का अंग है। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में जो आया था उसमें कहा गया तो क्या तो प्रस्तावना संविधान सभा का क्या तो अंग है। आगे जो है एसआर बम्बई या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1994 में जो आया था पंथ निरपेक्ष संविधान का मौलिक ढांचा है। संविधान का क्या तो मौलिक ढांचा है। इसमें जो है कलेरकर समिति में क्या तो कलेरकर समिति केस में जो कलेरकर की समिति में जो 1995 में आया था यह प्रस्तावना का अंग है। संविधान प्रस्तावना का अंग है। प्रस्तावना क्या तो संविधान का अंग है। प्रस्तावना जो स्टार्ट होता है हम भारत के लोक से स्टार्ट होता है। प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होता है हम भारत के लोक से स्टार्ट होता है। अब पूरे प्रस्तावना में क्या तो प्रस्तावना में कुल 1 बार संशोधन किया गया था। कितने बार तो 1 बार संशोधन किए गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित की गई थी। आप इसे एक बार देख लीजिए और फिर इसे MCQ बनाने का प्रयत्न करिए ताकि पूरा क्वेश्चन सोल्व हो सके। आज के लिए इतना, अगले वीडियो में मिलते हैं भाग 1 से। आज के लिए थैंक्स।